गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज गए हैं। उठ गई हूँ, आज जल्दी उठ गई हूँ और ढेर सारा काम है क्लीनिंग का, कमरे का थोड़ा सा वो सब करना। भगवान जी के थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करने हैं। सो उठ गई हूँ। आप सबको हैप्पी दीपावली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भी आज जल्दी जल्दी उठिए और जो बचे कुचे हैं जो भी क्लीनिंग का वो कर लीजिए। मैं भी उठ गई हूँ और मैं अब स्टार्ट करूँगी। फटाफट से कुछ कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में डालने हैं, कपड़े धोने हैं, तो सबसे पहले मैं उसको करूँगी, देन ये सब क्लीनिंग का कर लूँगी और फिर जल्दी से आज पूजा करूँगी क्योंकि पूजा टाइम पे हो जाए तो पूजा वूजा का इवनिंग का थोड़ा सा पूजा भी टाइम पे हो पाएगा, नहीं तो डिले हो जाता है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन जो भी करना है सब आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कुछ, ठीक है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। देख रहे हैं बेड, अभी उठी हूँ तो बेडशीट वगैरह चेंज करना है, थोड़ा सा अच्छी वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। और देखिए गाइस, ये हमारी प्यारा सा बेडशीट, मेरा एक फेवरेट वाली बेडशीट है। ये कलर मुझे अच्छा। बहुत ही प्यारा लगता है इस बेडशीट पे जो है ना। और जानते हैं ना, ये बेडशीट आपको पता है ये बेडशीट की कहानी है। ये बेडशीट बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी। मतलब मैं जब छोटी थी ना तब का ये बेडशीट है। ये पापा जी गए थे ना कहीं तो ये खरीद के लाए थे, मतलब 250 रुपये में। और ये मम्मी रखती थी कि सीमा की शादी होगी ना तो देंगे, और मुझे दे दी। और तब से ये बेडशीट रखा हुआ था, उसके बाद मुझे दी और मैं इसको कभी कभी इसको बिछाती हूँ। नेट का मेरा फेवरेट है कभी क्योंकि ओकेजन में। ये एक यादें हैं और कहते हैं ना अटैचमेंट है इसके साथ मेरा। या बहुत ही प्यारा है बेडशीट, देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा है ये बेडशीट। ये तभी का बेडशीट है, तो कितना सुंदर लग रहा है ना। बिल तो मेरा ये बेडशीट चेंज हो गया है। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा मशीन चला लेती हूँ। कपड़े बहुत है तो मशीन चला के, वॉशिंग मशीन चला के थोड़े से क्लीन करती हूँ, देन इधर आ करके बाकी का थोड़ा सा काम देख लूँगी। तो ये हो गया मेरा क्लीन और ऑलमोस्ट सारे क्लीन है। तो चलते हैं, पहले वॉशिंग मशीन चला। तो चलिए, युद्ध के लिए तैयार है। अभी ये इतने कपड़े हैं, देख रहे अंधेरा ही है अभी, लाइट अभी सुबह हुई नहीं है। तो अब चलते मेरे कपड़े धो लेते। लाइट कट गई, कुछ बोलते भी नहीं है। अच्छा इन्होंने ये एक्सटेंशन दे रखा है। अच्छा ये अंधेरा कर दिया, एक चीज़ करेंगे दूसरा चीज़ हट गया। तो सुबह सुबह मेरा ये देख रहे हैं, ये मशीन का काम चल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये मैंने मशीन का पॉइंट यहाँ पे बनाया था, ये है मशीन का पॉइंट और यहाँ पे ये मैंने दिया है। लेकिन वायर का काम हो, मतलब वायरिंग तो हो गया है लेकिन वायर नहीं डाला गया। और यहाँ पे टैप लगाना है जो कि प्लम्बर आजकल कह रहा है, आया नहीं। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेकिन ये मशीन अभी और निकाली हूँ तो इससे सुविधा हो गया कि एक बकेट मैंने कपड़े धुल लिए हैं, दूसरा मैं ड्राई कर रही हूँ और फटाफट से हो जाएंगे, सारे क्लीन हो जाएंगे कपड़े। उसके बाद मॉपिंग कर दूँगी, काम खत्म। तो सुबह उठने का नहीं हो रहा है, देखिए क्या दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई है, थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो गए हैं आपकी, एक एक कपड़े का। लाइट की प्रॉब्लम है, आई लाइट की प्रॉब्लम है, लोड नहीं ले पा रहा है यहाँ पे है। ये मुझे इसका अंदेशा था, लाइट की होगी प्रॉब्लम, देखते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल गए हैं। अरे मशीन भी बंद हो गई, क्या करें सिमा, बहुत सारा काम है। मैसी मैसी है ये सारे ब्लैंकेट, जो ये सारे ब्लैंकेट है ना, देखिए ये पैक्ड है। ये मैं मंगवाई थी, जो मेरे यहाँ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वॉश नहीं हो पाता था। बड़े बड़े ब्लैंकेट मैंने एक बार दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके कवर वर धोने अभी भी पड़े हुए हैं। मैं रियली झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं धो पाई। हाँ हाथ में मैंने कभी जीवन में ये सब नहीं किया है, सब मेरे से नहीं होता। मेड धोती है यहाँ का मेड, तो क्या बोलूँ। तो ये मैंने सेट मंगा लिया था कि कोई अगर आता है तो इसको, अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो ऐसे भी साथ में डाल के
और ऐसे टांग देंगे तो सूख जाएगा। तो ये 5 पीस का सेट था, मैंने मंगाया। मैंने 2 निकाल ली है खुद के लिए। अभी मैं इधर उधर अगर कहीं जाना होना हो या कोई आ गया या मुझे थोड़ा सा हल्की ठंडी लगे तो मैं 2 यूज़ करूँगी। तो इसको मैं क्लीन कर लूँगी क्योंकि स्मेल आएगा, पैक्ड है, और बाकी छोड़ दूँगी, रख दूँगी। 9 बज गए हैं, अभी ब्रश कर चुकी हूँ। 4:30 बजे उठने का नतीजा है, इतने सारे काम हो गया है और मेरा मशीन भी चलते चलते थक चुका है। वो अय्या, यही परेशानी है। ये ब्लैंकेट है जो अभी ये लास्ट शाम के गए 4:30 बजे हैं। साबर अभी ली हूँ और साबर लेने के बाद फटाफट से भगवान जी का पूजा किया और पूजा करके थोड़ा सा मार्केट निकल रही हूँ क्योंकि इनको अकेले से नहीं बनेगा पूजा का सामान लाना, ये कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं लेके जा रही हूँ, चलिए मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं। तो शाम को कुछ दिखाऊंगी भी, चलिए। तो मार्केट के लिए निकल गए हैं और आँख नहीं खुल रही है क्योंकि हाँ धूप इतनी तेज़ है। तो अब थक गए हैं, ये लिटरली थक गए हैं। इतना ज़्यादा काम मैं अपनी लाइफ में नहीं की थी, गुस्से में की, क्योंकि वो औरत आई 3 दिन करवाई उससे। मैं एकदम आलसी है, मतलब वो बोलती है कि मैं तो काम कर रही हूँ ना, इतना घंटा हो गया। और एक ग्लास को साफ करेगी तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेगी। तो पैसे भी दे रही हूँ, मैं पहले भी इससे काम करवा चुकी हूँ काफ़ी, 2-3 महीने 4 महीने इससे भी करवाई। और एक लेडीज थी खाना बनाना, वो बहुत अच्छी थी, वो नहीं मिली इसलिए मैं इसको लगाई। और गांव में टिकती नहीं है जल्दी कोई, हम लोगों को वहाँ तो सब स्मार्ट काम वाले एकदम, एक बार बोलने से सब समझ जाते हैं। तो चलिए बने रहिए, मार्केट चलते हैं, देखते हैं। ऐसे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भगवान जी के लिए पूजा पाठ का, चलिए चलते हैं। हाँ तो मार्केट में आ गई हूँ और गाड़ी पीछे पार्क हो गई क्योंकि पार्किंग नहीं है। और मैं दुपट्टा इसलिए ली क्योंकि कवर करना है, मास्क भूल गई हड़बड़ी में और दुपट्टा बहुत पतला है। तो चलिए चलते हैं, क्या लेंगे देखते हैं। यहाँ का मार्केट और यहाँ की चीज़ें कैसे मिलती है, मेरे टाइप की मिलेगी कि मेरे पसंद की मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो मुझे चाहिए। चलते हैं। भूख लगी हुई है तो हम ये खा रहे हैं समोसा, घर में खाना नहीं खाए। इधर भी दे दीजिए ज़रा, ऐसे मांग के खाना पड़ता है। देख रहे समोसा जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता है फिर भी मैं खा रही हूँ। भूखे भजन ना होई गोपाला, जो कहावत है ना वही मेरे साथ होगी। हाँ ये क्या है, तीखी वाली खट्टी वाली, क्या नाम दे छे वर्गा हम दे छे कि ना ये हम खा रहे हैं। इसके साथ खा लेते हैं। तो समोसा सर्व कर रहा बहुत दुखी है बेचारा, दुखी इतना ज़्यादा है कि खाने वाला भी दुखी हो जाए। बहुत दुखी है, बना के दुखियारी जैसा बना के दे रहे हैं। भूख सुबह से कुछ नहीं खाए, कब चाय है। चलिए पेट तो भरना है। तो फाइनली हमने समोसा खा लिया, मज़ा नहीं आया, भूख लगी थी। अभी आगे जा नहीं सकते हैं बहुत भीड़ है, काम चला चलते हैं। खाई भी लेना है, पैसे दे दूँ, पैसे दूँ ना तो मुझे देना पड़ेगा। चलो सबके कलर कैसे आई सर? हाँ हाँ तो ये मिठाई सब हैं, यही है मिठाई, जो भी मिठाई आपको पसंद है।
ये क्या है, चांदी का बर्फ है क्या? उड़ रहा है हवा में। वो उड़ने वाला ये साटवे करता है उसी में। देखिए सब मिठाई है। वो तो पता है मुझे, सटते हैं साटते हैं। बच्चा समझदार है, लेकिन ये अच्छा है या नहीं वो देख रहे। बच्चा मुझे समझा रहा था क्या। कैसे तेरा नहीं, तेरा छोड़ कर तो ले लीजिए पापा। ले लिया जाए, मेरी पसंद की एक भी चीज़ नहीं है, इनमें से मैं एक भी चीज़ ना खा पाऊँ। अरे अपने लिए क्या, मेरे लाइक नहीं है। वरना लड्डू चढ़ा के जबरदस्ती का खाने का कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं चलेगा। मैं वो भी खाई हूँ, मेरे मर्जी नहीं। पूजा का सामान लेने आए हैं हम, ये लेने लगे। तो ले लीजिए फटा। चलिए मैं इसको पैक करा देंगे। ये कितना मीठी दिया लेना है। हाँ दिया कैसे है? 1 रुपया है, 2 रुपये 1 रुपया लगे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या को दे देता पता नहीं मुझे पता नहीं दे देता चौमुन वाला जो है ना, एक ये चौमुन नहीं, चौमुन दिया तो हम पूजा करना नहीं है। बेसिकली हम भगवान जी का पूजा करेंगे, दिया नहीं जलाना नहीं है। वही मतलब सिर्फ भगवान जी के सामने जो भी दिया हमें रिक्वायरमेंट है वही हम लेंगे, हमें कहीं जलाना नहीं है। तो हम और दिया का जैसे मेन रोड पे 2 चौमुखी दिया जलाया जाता है, नहीं कर दिया जलाना ही नहीं है। कितने दे दिए? 10 ले दे दिए, एक ये दे। हाँ एक दे दिए। हाँ अच्छा कितना हुआ? 15 का। अब हम लौट रहे हैं हमारे बस, क्योंकि इतना भीड़ है और इतना क्या लेंगे, बस एक पूजा का तो सामान। तो चलते हैं। यहाँ सब जगह अंधेरा है, कैसे शूट करें पता नहीं चलता है। चलिए हटाते तो पट्टा। सर पे 2 बाल गीले हैं और सावर लेके डायरेक्टली आ गई हूँ। तो अब चलते हैं, अंधेरा है तो कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए घर पहुँचते हैं। हमें एक रास्ते में नारियल लेना है, प्रसाद मैंने ले लिया है, मिठाई मैंने ले लिया है और भूख लगी थी तो मैंने खा ली, क्योंकि सुबह से 1 कप चाय पे हूँ तो पेट में गैस बनेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। 6-7 दिन से ऐसे ही कर रही हूँ, खाना बनाने में टाइम है ना, तो इसलिए थोड़ी राहत मिल जाएगी। चलते हैं। अभी आई हूँ तो पूजा करके ही आई हूँ, मतलब सावर ली हूँ, पूजा की हूँ तो खाई नहीं। अब चाय आज पहली बार पी लिया। तो चलिए घर पे मिलते हैं। तो अभी जस्ट मैं मार्केट से आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ, पूजा की तैयारी करती हूँ। दिया वगैरह कहीं जलाना नहीं है, क्योंकि गाइस मेरे ससुर की अभी बरसी भी नहीं हुई है और मेरे पापा की भी, दोनों समधी लगते हैं ना, समधी होंगे। तो मेरे पापा और मेरे ससुर 15 डेज़ के गैप में दोनों की डेथ हुई है जनवरी में। तो आज दिवाली तो नहीं बन सकता है, पूजा रिचुअल है, ज़रूरी होता है, डेली करते हैं। तो दिवाली है तो पूजा एक नॉर्मल सी पूजा, वो भी पूजा बहुत तामझाम वाला नहीं करना है। बस मैं कुछ भी नहीं लाई, बस एक प्रसाद, फूल, अगरबत्ती, दिया, मतलब एक होता है डेकोरेशन, ऐसा कुछ भी लाने लगे। मैंने कुछ भी नहीं करना है और ना मैंने किया है, क्योंकि मन अंदर से फीलिंग्स नहीं है दिवाली वाला। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तैयारी चल रही है। हाँ किस चीज़ की तैयारी हो रही है? तैयारी ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का फुल्का। ये मेरे हाथ में जाता ही नहीं। अच्छा, गोल्ड की है ना, शुभ माना जाता, लक्ष्मी का रूप, मतलब गोल्ड पहनना चाहिए, और होता ही नहीं है। जब पहनते ना तो खोलने में रोना पड़ता है। तबीयत ठीक नहीं लग रही ना तो कुछ तैयार होने का मन नहीं। देखिए ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है ये, लेकिन गोल्ड पहनना शुभ माना जाता है। अच्छा, शुभ माना जाता, पहन लीजिए फिर। अरे बाबा नहीं घुसता है, तो छोड़ दीजिए फिर, एक जबरदस्त। हाथ में घुसा था, इस हाथ में तो घुसता ही नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ कैसे तो थोड़ा हल्का सा निकालेगा, फिर दर्द होगा। नहीं,
पहन लीजिए, फिर निकल तो जाएगा ही, निकलेगा। दुपट्टा भी तो पल्लू भी नहीं ले पाएंगे इसमें। पता है चूड़ी का अटक गया था, जान निकल गई थी। तो तबीयत तो बिल्कुल नहीं ठीक लग रही, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऊपर से मेरी चूड़ी से हाथ, ये वाला जो गोल्ड पहनते हैं ना जब भी, मेरा हाथ पक्का डेफिनेटली मतलब वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। अच्छा। दूसरा वाला जो कंगन है वो था ना वो वाला, उसमें भी सेम कंडीशन होता था। अब तबीयत ठीक नहीं तो कुछ पहनने का मन नहीं करता। चलो जब बैठ जाते हैं। हाँ करेंगे मेकअप से कब कुछ नहीं करेंगे। चलिए तबीयत नहीं ठीक है तो मेकअप क्या करेंगे। पूजा पे बैठ जाते हैं। भगवान जी की पूजा करना जरूरी है। हाँ भगवान जी। सबसे पहले तो गंगा जल। देखिए गाइस, ये तैयारी चल रही है। मैं लक्ष्मी ने लहंगा पहनी रेड वाले। क्या बात। यहाँ इस तरह का नहीं, इतना अच्छा जो कपड़े की जो क्वालिटी है ना, ये यहाँ नहीं अच्छी मिली। मैं देखिए ये तो मेरा वही का है, मैंने दूसरा ऐसे ले लिया है चुंदरी, लेकिन जो ड्रेस है वो यहाँ का नहीं है और यहाँ अच्छी नहीं मिल रही थी तो मैंने नहीं लिया। ये तैयारियां हो रही है। हाँ, इनको थोड़ा सा अच्छे से सुंदर बना देते हैं है ना, तब माला वाला लेंगे, वो फूल थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी पहनाने में, है ना। हमारी लक्ष्मी जी जब तैयार हो जाएगी ना फिर देखिएगा। हाँ हाँ, ये सब ड्रेसिंग में थोड़ी सी टाइम लग जाती है ना। इधर से भी डाल सकते हैं ऐसे करके, है ना। बनाने में थोड़ा वक्त लगता है पीछे से। अच्छे ढंग से जब पहनाया जाता है हाँ, तो टाइम तो लगते हैं। का रूप हो तो तब भी रेड में ही इमेजिनेशन होता है नहीं, जब वो मतलब लक्ष्मी की रूप है तो ऐसा लगता है कि रेड एकदम दुल्हन सी ऐसे। तो हमारी लक्ष्मी जी ऐसे ही रेड ब्राइडल बनी है। हाँ, ये हो गया। और हमें जो है ये जो है इनका ऐसे थोड़ा सा करना है। ये जो है बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। मुझे खुद को भी साड़ी पहनने में टाइम लगता है और मैं इनको भी टाइम ले रही हूँ। चलिए जी जल्दी पहुँचिए पहुँचिए, साड़ी मेरी साड़ी 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 है ना। हाँ जी। हमने ये गाने के लिए ये निकाला लेकिन उसमें नहीं फिट बैठेंगे वो। हाँ पहनाने के अभी ये हम ये डाल देते हैं चुंदरी। हाँ, क्या बात। मैं खुश हो गई। जान रही है हम चौक से लाए हैं, है ना। हाँ जी, शौक से तो लाए हैं। हाँ इसमें किसी प्रकार की कोई हाँ नहीं है ना। अभी ये हमारा दोनों डाउट फिर हम नहीं है। मंदिर में ये रेड वाला एक क्लोथ जो है इसको हम बिछा लेते हैं और फिर हम अच्छे से। मेरा ना हमेशा से क्या होता है ना एक प्रॉब्लम कि लोग कोई काम करते हैं तो ऐसा था मेरा, ऐसे तब थोड़ा सा मैसी मैसी हो जाता है। ये थोड़ी सी है मेरे में और फिर मैं क्लीन करती हूँ एकदम से ऑर्गेनाइज तरीके से। थोड़ा सा कभी काम नहीं किया ना तो ये थोड़ी सी हो जाती है। देखिए पूजा शुरू हो गई है। भोले बाबा का जलाभिषेक हो किया जा रहा है।
चढ़ाएंगे। जय गणेश के साथ मंगल चलाता श्री गुरु चंद्र सरोज रंजन सदा बनवरावत दस जुलाई के जो विधि नाम है कुमार पर विधि के कदम कभी भगवान मंगल संजय तिगुलो को जरा राम नाम में विश्राम करने को संकल्प में सबसे पहले को मूल कुछ डिजाइन और जब खाने में संसे के सुन के विद्या में मुझे संकल्प से राम का शिक्षण से तो मोही तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पूरा हूँ आस हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा सबके तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो घट घट की बासी विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की हो तुम्हें ही तिवारी। बिनवो में नित्य तुम्हें महारानी कृपा करो हे जग जननी भवानी। कही विधि स्तुति करो तिहारी सुधी लीजो अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी जग जननी बिनती सुन मेरी। ज्ञान हृदय जय सुख की दाता संकट हो हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख खड़ा सुख राखी सेवा कियो प्रभु बनदासी। जो जन प्रभु जहाँ निन्हा रूप बदल तब ते हैं सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा लिन्हो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगटी जनकपुरी माही सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाओ तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सम तो अभी वेलकम है हमारे किचन में। चलिए तो मैं अपनी किचन की तरफ आपको ले चलती हूँ। तो ये हमारा नया किचन है जो मेक ओवर हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे पहले से ही है। ऐसा नहीं गाइस कि हमने कुछ शॉपिंग करी है। 1 रुपये की शॉपिंग नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अरे बहुत पैसा खर्च कर लिया और दिखा रही है। ऐसा नथिंग कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास थी। जगह नहीं के होने के कारण मैं सब चीज़ों को बंद करके रख रही थी। मैं बार बार बोलती थी ना कि मेरे पास जगह की कमी है। डाइनिंग टेबल ख़राब हो गया है तो डाइनिंग टेबल भी अभी नहीं लगा सकती। उसको फिर से या तो नया लेना होगा या तो फिर उसको कुछ करना होगा। ये देखिए इसमें क्रॉकरी रखना है। एक यही रैक बची हुई है। वॉल में कोई काम हुआ नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे डब्बे पे यहीं पे लग गए हैं। ये हमने यहाँ पे बर्तन रख दिया और काफ़ी सारे बर्तन हैं जो बंद पड़े हैं। तो ऐसा हमारा किचन का ये सीन है। देखिए टैप नहीं लगा। काम अभी होते होते बहुत सारी चीज़ रह गए। देखिए टैप अभी काम बचा हुआ है तो दिक्कतें तो हो ही रही है। एनीवेज देखिए क्लीन रखी हूँ ना। जो भी लोग देखते होंगे बोलते हैं सीमा कैसा किचन रखती है। नहीं साफ रखती हूँ लेकिन ऐसे किचन में तो ऐसे ही रखा जाएगा ना। सो ये देखिए मैंने क्लीन कर रखा है। कुछ मैंने मेड को बोला था क्लीन करने के लिए लेकिन ये सारे डब्बे उससे क्लीन करवाई हूँ। बाकी चीज़ें मैं खुद से की हूँ है ना। तो देख रहे हैं ना। तो अभी जस्ट चाय बनी है। अब जा रहे हैं पूजा करके उठी हूँ और तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्योंकि थक गई हूँ। चाय पीऊँगी। एसी मैंने चला के रखा क्योंकि पानी नहीं पी रही हूँ। 4-5 दिन से काम में लगी हूँ तो मन एकदम से। देखिए साड़ी में मैंने मेकअप नहीं किया। मैंने देखा कुछ भी नहीं किया। कभी कभी क्या होता है ना कि आप इतने बड़े फेस्टिवल में पहले इतने टाइटनेस से थक जाते हो ना विदाउट प्लानिंग। मेरी तो प्लानिंग थी पहले से सब कुछ करना था लेकिन ये लेबर मिस्त्री के चक्कर में मेरा कोई काम ही नहीं हो पा रहा था टाइम पे। अरे चाय ठंडी हो जाएगी। एसी बंद कर दिया जाए ना। हाँ एसी बंद कर दिया कोई दिक्कत नहीं। एसी बंद कर दिया रूम ठंडा है तो चाय पीती हूँ। तो वो लेबर मिस्त्री जब मुझे टाइम ही नहीं दिया और क्लीन करवाती मतलब तो इसलिए लास्ट मोमेंट में हुआ है और लास्ट मोमेंट के चक्कर में थक गई हूँ। तो पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी और फिर चाय। फिर खाना बनाऊँगी। दिखाऊँगी मैं खाना क्या बना रही हूँ। खाना अभी बनाना बाकी है। 9:30 बज गए हैं। लोगों ने सोने जाना है और गाइस क्योंकि मुझे
दिवाली तो मनाना नहीं है, सिर्फ पूजा करना। तो खाना तो सिंपल खाएंगे, खाना तो खाना ही है। तो चलिए, रात के बज गए हैं 11 और मेरा खाना बन रहा है, दुनिया सोने जा रही है तो मैं खाना खाऊंगी। तो आप लोग अब मेरे साथ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अब सो जाइए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि अभी मैं खाना खाऊंगी तो एटलीस्ट 1 घंटा लग जाएगा सोने में। और तो आप लोग अब चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे, पता है मुझे। कल दिवाली में हो गई ना गड़बड़। कल दिन भर भूखे रहने के कारण शाम को जब थोड़ी सी पूजा कर ली दिवाली की, पूजा करने के बाद जैसे तैसे करके मैंने कुछ खाना बना लिया और खाने के लिए जैसे बैठी 2-3 बाइट ही खाया था, बस पेट में दर्द, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होने लगी और बिना कुछ खाए पिए दवाई पे दवाई। उसके बाद क्या था ना, कुछ दालें वाले में बनाई थी, लगता है 1 आध महीने पुराना होगा। तो मुझे कोई भी पुरानी चीज़ से एलर्जी होती है, मेरी में एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो पूरे बॉडी इचिंग हुए, रेड स्पॉट हो गए, एविल वगैरह खाना पड़ा, उल्टी की दवाइयाँ खाना पड़ी, पेन किलर खाना पड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया रात में। तो अभी मैं थोड़ा सा उठ के फ्रेश होती हूँ और फिर आगे करती हूँ